अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाज़िब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करेंगे यूआरएल के ऊपर। तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली किसी भी पेज पर जो वेब में मुख्तलिफ वेबसाइट्स, पूरे इंटरनेट के ऊपर जो मुख्तलिफ पेजेस फैले हुए होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, या पूरी पूरी वेबसाइट तक जाने के लिए बहरहाल हर पेज का अलग यूआरएल होता है। तो उस यूआरएल तक जाने के लिए उस पेज तक जाने के लिए आपको एक यूआरएल चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी पेज पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो हमें एक यूआरएल चाहिए। उस यूआरएल को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ठीक है। तो वो हमें अपने वेब पेजेस में ऐड करना होता है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं चाहता हूँ जनाब pktutorials.com पे जाया जाए या फिर हम pktutorials.com पर नहीं, google.com पर जाएँ, किसी भी वेबसाइट पर जाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिंपली यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी होगी और उसके बाद हम एक टैग लगाएंगे, ठीक है। यूआरएल का एक बाकायदा टैग भी होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ए का टैग हमने लगा दिया, ये यूआरएल का टैग होता है। स्पेस दें और हाइपर रेफरेंस, और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा एड्रेस होगा यूआरएल का। बहुत सिंपल है। ए मींस एंकर। एंकर का मतलब क्या होता है? खैर, उसका एक्चुअल मीन्स जो होता है वो होता है कि वो जो जब आप जो शिप्स होती है ना बड़ी बड़ी, उनको रोकने के लिए एक एंकर होता है, वो एंकर को नीचे डाला जाता है। वो एंकर जब किसी पत्थर में फंसता है तो वो नीचे ज़मीन में जाके किसी भी बड़े पत्थर में फंस जाता है और शिप रुक जाती है। कहीं भी अगर रोकना हो समंदर के दरमियान में या कहीं भी, तो शिप को रोकने का ये एक ज़रिया होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंकर। अब हमारे पास एंकर का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी वेबसाइट में जाना, या अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट में जाना, या उसका लिंक ऐड करना। बेसिकली लिंकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल मेथड हो गया। अच्छा, अब हम google.com पे अगर जाना चाहेंगे तो हमें HTTP डालना होगा। किसी भी वेबसाइट पे जाना चाहेंगे हमें HTTP पहले डालना होगा। अगर अपनी ही वेबसाइट, या जैसे कि हमारे पास अब तक हम एक वेब पेज पे काम कर रहे थे ना, लेकिन अगर हमारे पास वेबसाइट हो जाएगी, यानी मल्टीपल पेजेस होंगे एक ही वेब के अंदर, एक ही वेबसाइट के अंदर, तो वो फिर वेबसाइट कहलाती है। अब तक हम वेब पेज पर हैं, ठीक है। जब वेबसाइट पर जाते हैं तो अपनी वेबसाइट के लिए हमें HTTP नहीं डालना पड़ता, या डाल सकते हैं, उस सूरत में भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं होता। लेकिन अगर किसी दूसरी की वेबसाइट में जाएंगे, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको ये डालना पड़ेगा, और ये अलाउ होता है लीगली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ऐसा नहीं कर सकते अब आपके सपोज़ किसी बंदे ने जैसे फेसबुक में होता है, फेसबुक को आपको ब्लॉक कर देता है, या कोई पेज वो डिसेबल कर देता है आपके लिए, या मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह के पेजेस का लिंक तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब बंदा क्लिक करेगा, लिंक पे पहुंच जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉकिंग शो हो जाएगी। अदरवाइज जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये पॉसिबिलिटी इससे बाहर नहीं है कि वो कि आप नहीं कर सकते। आपकी ये लीगल है टोटली, आप किसी भी वेबसाइट का लिंक आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे होता है कि आपने उसके बाद एक कॉलन लगा दिया, 2 स्लैशेस लगा दिए, उसके बाद आपने www.google.com.pk जो भी वेब का एड्रेस हो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस तो डाल दिया, लेकिन अगर मैं ब्राउज़र में जाके से रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। वो जो मैंने लिंक डाला था वो कहाँ है मुझे नहीं पता। वो मैंने यहाँ पर मैं एक BR लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। BR लगा दिया, उसके बाद इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। एक BR यहाँ भी लगा देते हैं, BR यानी कि हमने एक BR जो है वो लिंक से ऊपर और एक लिंक से नीचे लगा दिया है। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये लिंक यहाँ पर है, कहाँ पर है नहीं नज़र आ रहा ना, क्योंकि लिंक तो आपने एड्रेस लगाया, आपको एड्रेस शो नहीं होता, बल्कि यहाँ पर दोनों ए टैग्स के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में आपने कुछ ना कुछ लिखना होता है, लाइक क्लिक हेयर, जो भी आपका दिल चाहे वो आप डाल लेते हैं। सेव करें, ब्राउजर पे आ जाएं, रिफ्रेश करें, नाउ क्लिक हेयर पे क्लिक कर दें, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द google.com। और अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर आप चाहें, अगर ऐसा मसला हो तो फिर आप गूगल पे जाके जो गेम मैं खेलने लगा हूँ ये आप खेल सकते हैं। बहरहाल ऑब्वियसली गेम खेलना इज़ नॉट अ नेसेसरी एंड नॉट अ नीड। वेल, आई थिंक कि मेरा इंटरनेट जो सेट हुआ और मेरे पास वो जो गेम था वो अचानक से डिसेबल हुआ और ये गूगल आ गया। मतलब कहने का मकसद है कि मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने लिंक लगा दिया, इस पर क्लिक करा और देखें मैं गूगल पे ले गए। मेरे ख्याल में परफेक्ट काम कर रहा है, बहुत सिंपल लॉजिक है इसकी। सो इस तरीके से जनाब आप लिंक ऐड कर सकते हैं। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप गूगल लिख दें, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, जितना बड़ा सेंटेंस आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, टू गो टू गूगल। सेव कर लें और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश कर लें, ठीक है। क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, सिंपल है। ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब है कि इसके बाद आपको BR लगाना पड़ता है, इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक सम काइंड ऑफ लाइन ब्रेक्स, लाइक मैंने पहले और बाद में लगाया। उसके बगैर इसके साथ में कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा। ये इट्स नॉट लाइक डिव के ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे एक स्पेस आ जाता है, पहले और बाद में की स्पेस, एक लाइन ब्रेक आ जाता है, और P टैग्स में आ जाता है, हेडिंग्स में आ जाता है। तो ये वैसा वाला नहीं है, वो ब्लॉक लेवल होता है, ये इन लाइन लेवल है, ठीक है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये क्या है, ये हाइपर रेफरेंस। एच रेफ मीन्स हाइपर रेफरेंस। ये यहाँ पर हम बेसिकली लिंक ऐड करते हैं। दिस इज एन एट्रीब्यूट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एट्रीब्यूट फिक्स एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट के काइंड ये फिक्स एट्रीब्यूट भी होती है। ये फिक्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दरअसल वो एट्रीब्यूट्स जहाँ पर आपने लाजमन जिनको आपने लाजमन टैग में ऐड करना होता है, यानी ए टैग कंप्लीट ही नहीं होगा हाइपर रेफरेंस के बगैर। अब अगर आपने पी का टैग लगाया, पी के टैग के अंदर आपने टाइटल का एट्रीब्यूट डाला तो वो कंप्लीट है, लेकिन अगर आपने ए का टैग लगाया और एचरेफ डाला तो भी सही है, लेकिन अगर आपने एचरेफ नहीं डाला तो फिर ए चलेगा ही नहीं। यानी ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि लाजिम व मलजूम होते हैं टैग के साथ, ठीक है। यानी ए के साथ हाइपर रेफरेंस मस्ट है, कुछ भी कर लें आपको डालना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने वो सपोज आपने वो जो बॉर्डर डाला था, आपने टेबल के अंदर बॉर्डर आप लगाना चाहें, बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाना चाहें तो लगाए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कि लाजमी है। तो मेरे ख्याल में फिक्स एट्रीब्यूट की लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर यूआरएल्स के अंदर मज़ीद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।